नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी सच्चा दोस्त मित्रता की कसौटी की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, रामू और श्याम की कहानी बचपन में शायद हम सब ने सुनी होगी, जंगल वाली। बिल्कुल। और कहानी का जो वो मोड़ है ना, जब भालू सामने आ जाता है, वही, वो सिर्फ एक एडवेंचर नहीं रह जाता, वो दोस्ती की परीक्षा बन जाता है ना? हाँ, तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे मुश्किल वक्त में, मतलब खतरे के समय, दोस्ती का असल मतलब क्या होता है और कैसे इंसान का व्यवहार बदलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो कहानी शुरू होती है, दो दोस्त हैं, रामू और श्याम। बड़े आराम से बेफिक्री से जंगल में जा रहे हैं। तभी अचानक से सामने एक भालू। अब जाहिर है दोनों डर गए होंगे। बिल्कुल, डर तो लगेगा ही। और रामू वो बिना सोचे समझे फट से पास के पेड़ पर चढ़ गया। हाँ, पर उसने श्याम को नीचे ही छोड़ दिया। ये बात गौर करने वाली है। श्याम को पेड़ पर चढ़ना आता भी नहीं था। यही सवाल उठता है, क्या रामू का ये कदम मतलब सिर्फ अपनी जान बचाने का एक इंस्टिंक्ट था, या दोस्ती में कहीं ना कहीं चूक गया वो? देखिए, ये एक क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक क्षण है। खतरे के वक्त दिमाग अक्सर फाइट और फ्लाइट मोड में जाता है, लड़ो या भागो। तो रामू की प्रतिक्रिया शायद यही थी, भागो, अपनी जान बचाओ। हो सकता है ये सोची समझी ना हो, बस एक रिएक्शन हो। और दूसरी तरफ श्याम है, अकेला खतरे में। हाँ, यहाँ पर दोस्ती का जो आदर्श है और जान बचाने की जो प्रवृत्ति है, उनमें सीधा टकराव दिखता है। बिल्कुल, पर श्याम ने यहाँ हिम्मत नहीं हारी। उसने क्या किया? वो जमीन पर लेट गया। हाँ, और सांस रोक ली, मरने का नाटक किया। ये वाकई कमाल की सूझबूझ है ना? मतलब ऐसे भयानक पल में भी दिमाग काम कर रहा है। सही बात है। शांति बनाए रखना ऐसी स्थिति में बड़ी बात है। फिर भालू श्याम के पास आता है, उसे सूंघता है और शायद उसे मरा हुआ समझकर चला जाता है। ऐसा माना जाता है कि भालू मरे हुए जानवरों को नहीं खाते। अच्छा, तो श्याम की जो रणनीति थी, ये फ्रीज प्रतिक्रिया का उदाहरण हो सकती है, मतलब खतरे के सामने जम जाना। पर ये सिर्फ डर से जमना नहीं था। नहीं, ये एक सोचा समझा कदम था। ये उसकी दिमागी स्थिरता दिखाता है, मुश्किल हालात में समाधान ढूंढने की काबिलियत। रामू के एक्शन से बिल्कुल अलग। तो जैसे ही भालू गया, खतरा टला, रामू पेड़ से नीचे उतरा। हाँ, और फिर वो शायद थोड़ा माहौल हल्का करने के लिए या मजाक में श्याम से पूछता है, क्यों भाई, भालू तेरे कान में क्या कह गया? ये सवाल कहानी में एक अजीब सा तनाव लाता है। क्या वो सच में जानना चाहता था या बस? और श्याम का जवाब, वही तो इस कहानी का सार है। बिल्कुल। श्याम कहता है, भालू ने कहा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ ना छोड़े। सीधा सपाट जवाब। हाँ, और ये जवाब दोस्ती की असली परीक्षा, जिसे कहानी में कसौटी कहा गया है, उसको साफ कर देता है। मुश्किल वक्त में ही पता चलता है कौन साथ है कौन नहीं। पर एक सवाल ये भी है, क्या हम रामू को पूरी तरह गलत कह सकते हैं? मतलब हो सकता है उसकी दोस्ती गहरी हो, पर जान का डर इतना ज्यादा था कि वो उस वक्त सोच ही नहीं पाया। ये कहानी हमें मानवीय कमजोरियों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। ये भी एक पहलू है। शायद दोस्ती का मतलब हमेशा हीरो बनना नहीं होता। बिल्कुल, और यहाँ वो बात भी आती है कि कर्म शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। रामू ने शायद दोस्ती के वादे किए होंगे, पर उसका एक्शन ने कुछ और ही कहानी बताई। हाँ, श्याम का जो अनुभव था, उसने उसे दोस्ती की एक कठोर पर सच्ची परिभाषा सिखा दी। संकट के वक्त हमारे असली मूल्य सामने आ जाते हैं। तो ये कहानी सच्चा दोस्त सिर्फ ये नहीं बताती कि सच्चा दोस्त कौन है, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे एक्सट्रीम दबाव में दोस्ती परखी जाती है और इंसान का चरित्र कैसे उभर कर आता है। रामू और श्याम की कहानी भले ही सीधी लगे, पर इसमें नैतिकता के कई गहरे सवाल हैं। बिल्कुल। और अंत में ये हमें खुद से भी एक सवाल पूछने का मौका देती है। क्या सवाल? कि हम दूसरों को तो शायद आसानी से जज कर लेते हैं, जैसे रामू को, पर क्या हमने सोचा है कि अगर हम खुद ऐसी किसी स्थिति में हों, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या हम हमेशा वो आदर्श दोस्त बन पाएंगे जिसकी उम्मीद हम दूसरों से करते हैं, या डर हम पर भी हावी हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। शायद यही वो विचार है जिसके साथ इस कहानी को याद रखना